नमस्कार स्टूडेंट, कोयोग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बल्लभ में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षण शास्त्र के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे विषय का नाम है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसके अंदर हम सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से सहसंबंध का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए दूसरे विषय सहायक होते हैं। हम सामाजिक अध्ययन के विकास में किस प्रकार से अन्य विषयों का सहयोग लेते हैं, अन्य विषयों के प्रकरणों का सहयोग लेते हैं और किस प्रकार हम इन विषयों में जो दूसरे विषयों में प्रकरण आते हैं उनकी सहायता से सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि है, प्रगति है उसके अंदर हम उसका सहयोग लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करवाते समय अन्य विषयों का जो सहयोग लेना ही सहसंबंध होता है, ये अपनी परिभाषा में देखा था। तो इसी आधार पर हमने सहसंबंध के दो प्रकार हमने देख लिए थे। सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से सहसंबंध के अंतर्गत एक तो हमने देखा था कि सामाजिक अध्ययन का भूगोल से क्या सहसंबंध है, और उसी के साथ इसमें अपने देख लिया था सामाजिक अध्ययन का साहित्य से सहसंबंध, हिंदी से क्या सहसंबंध है। हिंदी जो पढ़ाते हैं, साहित्य पढ़ाया जाता है, तो साहित्य के अंदर हम किस प्रकार की बातें, किस प्रकार की कविताओं के माध्यम से, उस कहानियों के माध्यम से हम सामाजिक पृष्ठभूमि को या सामाजिक प्रकरणों को भी पढ़ा सकते हैं और उसके विकास में सहयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार से अपने सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने विज्ञान विषय का भी सहसंबंध पढ़ा था कि सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि में सामाजिक विज्ञान विषय किस प्रकार से निर्भर अपने सहयोग करता है। हम किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते वक्त वैज्ञानिक आविष्कारों की बात करते हैं, वैज्ञानिक विकास की बात करते हैं और किस प्रकार से हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं। इसके अंदर हमने यही देखा कि जो वर्तमान में आविष्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिकता को, समाज को प्रभावित कर रहे हैं और समाज को प्रभावित करते ही हम जब बच्चों को इसका संबंध करके पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि विज्ञान विषय किस प्रकार से सहयोग करता है। अब अपने जो नंबर 4 बिंदु है उसको देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन का इतिहास से सहसंबंध। तो अपने देखना है कि सामाजिक अध्ययन का इतिहास से सहसंबंध। सामाजिक अध्ययन का इतिहास से सहसंबंध। जैसा कि हम सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में देखते हैं या प्रकृति में देखते हैं कि मुख्य रूप से 4 विषय होते हैं: इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और इसके अंदर जो अपना भूगोल विषय आता है, भौगोलिक पृष्ठभूमि आती है। मुख्य रूप से 4 विषयों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। तो प्रकृति के अंदर 4 विषयों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन में बताया जाता है कि 4 विषयों से का जो अध्ययन करना है उसको किस तरह से समन्वय करते हुए जब सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है, अलग तरीके से नहीं बल्कि उसको समन्वय करते हुए एक विषय बनाया जाता है, एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उसको हम सामाजिक अध्ययन बोलते हैं। तो हम जैसे कि हमें इतिहास है तो इतिहास समाज का अतीत है। जो इतिहास है वो बीता हुआ है, अतीत है जो बीत चुका है। तो समाज में जो घटित हो चुका है, समाज का जो अतीत है, समाज में जो बीत चुका है वो इतिहास है। तो इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो उसको हम सामाजिक अध्ययन के रूप में लेते हैं कि जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी उसका क्या परिणाम हुआ, वर्तमान में उस परिणाम के अनुसार किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और क्या इसके परिणाम हुए थे। तो हम भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना ही एक इतिहास है कि भूतकाल में जो घट चुका है उसके प्रकाश में उसको समझते हुए हमने वर्तमान को समझना है कि पहले क्या चीज़ थी, पहले किस प्रकार घटना घटित हुई, उसका कारण क्या था और उससे हमें कैसे बचना है और किस प्रकार से वहाँ पर सामाजिक घटनाएं हुई थी।
इसी आधार पर हम इतिहास को पढ़ने से यही होता है कि हम इतिहास घटनाओं को पढ़ते हैं, उससे हम समझ लेते हैं ताकि हम आगे सही तरीके सही पदमार्ग पर या सही मार्ग पर चल सकें। इसी प्रकार से हम पर्यावरण को समझते हैं, वर्तमान पर्यावरण को समझते हैं, ऐतिहासिक पर्यावरण के बारे में समझते हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो इसका कारण क्या है, इसमें अतीत में क्या कारण था, अतीत में किस प्रकार से पर्यावरण था और आज वर्तमान में पर्यावरण क्या था। तो पहले पर्यावरण के अंदर कम प्रदूषण था तो क्यों था, उसी आधार पर हम देखते हैं कि पहले जो शासन था, शासन तंत्र था या फिर किस प्रकार का राजवंश था तो क्यों था, किस घटना के आधार पर था। और वर्तमान में जो अपने प्रजातंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रजातंत्र सरकारें आ रही हैं, इसका क्या कारण है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो इतिहास है वो भूतकाल का दर्पण है। जैसे अपने कहते हैं कि साहित्य है समाज का दर्पण होता है, तो भूतकाल है वो भी क्या है, इतिहास है वो भूतकाल का दर्पण होता है कि भूतकाल को दिखाता है वो कि वर्तमान भूतकाल किस प्रकार का था। उसी गलतियों से बच कर के समाज के सुंदर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो समाज के अंदर जो गलतियां हमने पहले कर ली भूतकाल के अंदर, हम उसको समझते हुए उससे बचते हुए वर्तमान में एक सुंदर वर्तमान की या भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, उस मार्ग पर चल सकते हैं। इसी प्रकार की जो घटनाएं हम सामाजिक अध्ययन में भी अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बच्चे को ज्ञान करवाते हैं, हमारी पृष्ठभूमि का, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करवाते हैं कि हमारे राजवंश किस प्रकार का था, हमारे संस्कृति किस प्रकार की, हमारा जो धर्म है वो किस प्रकार का था, हमारे देश के अंदर किस प्रकार की विषय वस्तु थी, किस प्रकार के राजवंश जो राजा है और वंश है वो समय समय पर आए और किस प्रकार से वो गए और किस प्रकार से उनका विनाश हुआ और किस प्रकार से हमारी संस्कृति का विकास धीरे धीरे हुआ। वेदों से चल करके हम सिंधु घटी सभ्यता, वेदों से सभ्यता से लेकर के जो वर्तमान की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो किस प्रकार से समाज के अंदर धीरे धीरे सांस्कृतिक, धार्मिक और जो जाति वर्ग है उसका विकास हुआ, ये इतिहास के अकॉर्डिंग ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो इतिहास का योगदान है सामाजिक अध्ययन के अंदर बहुत अधिक है, क्योंकि इतिहास के पृष्ठभूमि को देखे बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, सामाजिक ढांचे को, वर्तमान कंडीशन को नहीं समझ सकते और बच्चों को उसके ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार से भूतकाल में था और आज वर्तमान में क्या है, उसके क्या परिणाम थे और क्या कारण हुए और किस प्रकार के कारण किस प्रकार के जो घटनाएं थी उनके कारण से आज वर्तमान जो समाज है वो उदय हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वर्तमान की जो दास्ता थी, जहाँ हमने गुलामी की है, अंग्रेजों गुलामी की है, तो उसका क्या कारण था वो भूतकाल में ही देखना पड़ेगा कि उसमें भूतकाल के अंदर हम जो समाज था, भारतीय समाज था, वो फूट क्या है उसके अंदर फूट डल गई थी। जैसे अपने कहते हैं कि राज करो, फूट डालो राजगुरु की नीति अंग्रेजों ने बनाई थी, तो कहीं ना कहीं वो फूट है वो हमारी दास्ता, हमारी गुलामी का कारण बनी। इसी प्रकार से भारत लंबे समय से दास्ता का या बेड़ियों में बंधा रहा, तो कहीं ना कहीं वो वर्तमान उस समय ऐतिहासिक घटना, उस समय का जो समकालीन समाज था वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फूट थी, एकता नहीं थी, जिससे कि वो दूसरे जो विदेशी राजवंश आए और उन्होंने वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। इसी प्रकार से हम सामाजिक पृष्ठभूमि को देखने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सहारा लेते हैं और हमें आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, हम दास्ता में न जाएं, हमें एक रहना है। इस प्रकार से हमें एकता की भावना का विकास करने के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करने के लिए, देश के प्रति जो सम्मान बच्चों में पैदा करने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करवाना बच्चों को आवश्यक है, ताकि वो बच्चे उसका परिणाम समझ सके कि यदि हम एक नहीं रहेंगे, हम देश राष्ट्र को प्रेम नहीं करेंगे, समाज का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम कहीं न कहीं दूसरों की जाल में फंस जाएंगे, दूसरों का गुलाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कहीं न कहीं वो सामाजिक सहसंबंध के अंदर आती है। सामाजिकता के विकास के अंदर, सामाजिक अध्ययन के अंदर ऐतिहासिक प्रकरणों को बताया जाता है और सामाजिक घटनाओं को बताया जाता है, जिसके कारण की सामाजिकता का विकास होता है। इसी प्रकार से जो पांचवा है कि सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र से क्या सहसंबंध है।
सामाजिक अध्ययन का नागरिक शास्त्र से सेशन। तो नागरिक शास्त्र भी एक सामाजिक अध्ययन का हिस्सा है, क्योंकि समाज के अंदर नागरिक निवास करता है, नागरिक से ही नागरिक मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से नागरिक शास्त्र में वर्तमान शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है और नागरिक शास्त्र में जो राजकीय सत्ता का उत्थान और विकास का अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक शास्त्र में समाज में नागरिक का क्या स्थान है, किस प्रकार की वर्तमान संस्थाएं हैं। इस प्रकार से हमें सामाजिक अध्ययन के अंदर सभी तत्वों को सम्मिलित करते हुए छात्र को योग्य नागरिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसके अंदर बच्चे नागरिक बनने के लिए और अच्छे नागरिक बनने के लिए उसके गुणों का विकास हो। जिस प्रकार से ईमानदारी है, सद्भावना है, तो इसी प्रकार से हमें ईमानदारी है और उसमें सद्भावना, सहयोग, सहानुभूति, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो बच्चे के अंदर आए। और इस प्रकार से नागरिक शास्त्र के अंदर अच्छे नागरिक बनने के लिए गुणों को सिखाया जाता है और इसके अंदर सभी सामाजिक ज्ञान, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, कलात्मक और राजनीतिक सभी प्रकार के गुणों का विकास किया जाता है बालक के अंदर। और ये विकास तभी हो पाएगा जब एक अच्छा नागरिक का विकास होगा, अच्छे गुण आएंगे उसके अंदर एक अपने आप का सम्मान, अपने समाज का सम्मान और अपने राष्ट्र प्रेम की भावना जब उसके अंदर आएगी, ईमानदारी आएगी, उसके अंदर सहानुभूति आएगी, दया, प्रेम, इस प्रकार के जो गुणों का विकास होगा तभी वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। यदि एक अच्छा नागरिक बनेगा तो वह समाज एक अच्छा समाज बनाने में निर्माण करेगा। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न भी पढ़ाई जाती है, चाहे वो भौगोलिक स्थिति है, चाहे ऐतिहासिक स्थिति के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो नागरिक को राष्ट्र प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए नागरिक शास्त्र का ज्ञान करवाया जाता है। और अपनी शासन व्यवस्था के बारे में, ऐतिहासिक शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी और वर्तमान में शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, उस समय नागरिक का किस प्रकार का व्यक्तित्व था और आज जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग किस प्रकार से एक मानव के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, इस प्रकार का अध्ययन है वो एक नागरिक शास्त्र के रूप में किया जाता है। उसी की जो प्रकरण है उसका सहयोग लेकर के सामाजिक अध्ययन को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से हमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल शास्त्र, भौगोलिक विषय को सम्मिलित करते हुए हमें नागरिक शास्त्र का सहयोग लेते हुए, उसकी शासन व्यवस्था का सहयोग लेते हुए बच्चों को अध्ययन करवाना है। सामाजिक अध्ययन के अंदर एक नागरिक शास्त्र का सेशन है। इसके अंदर सावधानियाँ वही हैं जो अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सावधानी क्या होनी चाहिए। कोई भी विषय है यदि हम उसका सहयोग ले रहे हैं, एक जो मेन विषय में दूसरे विषय का सहयोग ले रहे हैं, तो वो विषय ऐसा नहीं हो जाए कि वो जो दूसरे विषय का जो हम सहयोग लें वो जो मेन विषय पे है, मुख्य विषय पे है, उस पर भारी पड़ जाए। बच्चों को ये लगे ही नहीं कि हम जो विषय अध्ययन कर रहे थे वो अभी अध्ययन कर रहे हैं। उनको ऐसा लगने लग जाए कि हम तो अब इतिहास की क्लास के अंदर हिंदी पढ़ने लग गए, या इतिहास की क्लास के अंदर नागरिक शास्त्र पढ़ने लग गए, भूगोल की क्लास के अंदर हम नागरिक शास्त्र पढ़ने लग गए। इस प्रकार से नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बता रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो उसके अंदर इतना शासन व्यवस्था को, उतनी राजनीति को ले जाए कि वो जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो दब कर रह जाए। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से नागरिक शास्त्र के प्रसंगों को इतिहास में एकांकी न बनाया जाए, अभी तो सामूहिक और मानवीय क्रियाओं के लिए अधिक बल दिया जाए। इसी प्रकार हम सामाजिक विज्ञान का हस्तकार्य में असेसमेंट करते हैं। तो हस्तकार्य का योग अपने देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन का हस्तकार्य से असेसमेंट। हस्तकार्य से
तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम देखते हैं कि हस्त कार्य का मतलब कला से है, कला के अंदर हम लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हस्तकार्य का संबंध हम ध्यान करें तो हस्तकार्य का मतलब कला से है कि बालक सामाजिक अध्ययन करवाते समय बालक से किस प्रकार से हम कलात्मक कार्य करवा सकते हैं। छोटी क्लास के अंदर जिस प्रकार से वो हस्तकार्य के रूप में कुछ पिक्चर बना ले, ड्राइंग कर ले, किसी प्रकार से किसी महापुरुष की ड्राइंग कर ले, उसके अंदर वो एक टीचिंग गाइड के रूप में या उसको एक उसके हस्तकार्य के रूप में, और उसके लिए वो एक मार्गदर्शन बनेगा कि ये जो महापुरुष थे इस प्रकार के थे, या कुछ छोटा सा उसके अंदर इस प्रकार की बातें उसके अंदर करवाई जाए हस्तकार्य के रूप में, कि उसके अंदर कोई मैप है, मैप दिखाकर उसको बनवा दिया जाए। इस प्रकार से वो हस्तकार्य में जब वो स्वयं करके देखेंगे तो इसके अंदर स्वयं करने वाली प्रत्येक सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करवाते समय बच्चे को हस्तकार्य के अंदर जो कला का किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। तो एक टीचर भी टीचिंग एड के माध्यम से बच्चों को समझा सकता है, और उसी प्रकार से बालक के अंदर भी उसी प्रकार की भावना आएगी कि वो किसी की तस्वीर बना, किसी महापुरुष की तस्वीर बनाना, किसी वस्तु को या किसी खनिज या किसी लोहे कोई भी खनिज है उसको मैप के अंदर अंकित करना, कोई स्थान को अंकित करना, इस प्रकार की बातें इसके अंदर हम करवा सकते हैं। क्योंकि हस्तकार्य के अंदर हम उच्च महापुरुषों के रंगीन चित्र हो सकते हैं, महापुरुष शिक्षक की सहायता से कोई नमूने या मॉडल पत्र बनाए जा सकते हैं, या फिर इसके अंदर समय रेखा, किसी भी वंश की समय रेखा बनाई, टाइमलाइन बनाई जा सकती है, समय रेखा बनाई जा सकती है, समय ग्राफ बनाया जा सकता है, आरेख बनाया जा सकता है, पाई चार्ट बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार की जो हस्तकार्य के रूप में जो स्वयं क्रिया करके बालक सीखता है वो ज्ञान में स्थायी हो जाता है, बच्चा क्रियाशील रहता है, क्रियाकलाप करता है, क्रियाशील रहता है, गतिशील रहता है। इस प्रकार से जब बच्चा स्वयं कोई एक्टिविटी करेगा तो उसका सहयोग के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन का जो अध्ययन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। बच्चा उसके अंदर रुचि भी लेगा, क्योंकि ये इस प्रकार की एक्टिविटी जो बालक करेगा जहाँ एक टीचर उसके माध्यम से टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ाएगा, कोई डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएगा, तो बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी। और इसी प्रकार की रुचि पैदा होने के लिए हस्तकार्य होना बहुत जरूरी है। और सब कला के अंदर कला में पारंगत होना भी एक शिक्षक को भी जरूरी है, और उसके अंदर बच्चों को भी उसके अंदर प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को भी इस प्रकार कार्य दिए जाए कि वो किसी महापुरुष का चित्र बनाएं, किसी भी टाइमलाइन बनाएं, जिससे कोई भी विषय दो विषय की तुलना करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो बैकग्राउंड है उसकी एक संक्षिप्त रूप से एक जो चार्ट है वो बनाए, ताकि उसके अंदर वो मूल्यांकन कर सके, उस वर्तमान भूतकाल का मूल्यांकन कर सके। दो राजवंशों का, जैसे राजवंश के अंदर राजवंश और प्रजातंत्र की घटनाओं का मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार से जब हम तुलनात्मक रूप से कोई चार्ट बनवाते हैं, वर्गीकरण करवाते हैं, या फिर हम कोई चित्र बनवाते हैं, तो ये सारे हस्तकार्य के रूप में आता है और स्वयं बालक करके सीखता है, जिससे कि वो क्या है ज्ञान स्थायी हो जाता है और बालक रुचि लेना शुरू कर देता है, रुचि से उस प्रकार को पढ़ता है। तो स्वयं क्रिया या हस्तकार्य एक बहुत का संबंधित करना बहुत ही सामाजिक अध्ययन के अंदर उपयोगी है, जिससे कि बालक का ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ सावधानी है कि इसके अंदर जूनियर कक्षाओं में हस्तकार्य लेना होता है। इसके लिए हस्तकार्य के लिए कला के लिए शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए, कि बच्चे शिक्षक को साथ रहना चाहिए उसके साथ। तो इसी प्रकार से व्यक्तिगत क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार का काम न दिया जाए कि वो बालक कार्य न पाए। इस प्रकार से छोटे बालकों को ड्राइंग के दे देना, किसी चित्र बना देना, पूरा मैप ड्रॉ करना बता देना, इस प्रकार से कार्य छोटे बालकों के लिए नहीं हो पाते। हाँ, मैप के अंदर कुछ स्थान चिन्हित करना वो एक छोटे बालकों के लिए या माध्यमिक लेवल तक या उच्च प्राथमिक लेवल तक करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर अर्थशास्त्र का सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र का
या शास्त्र से शासन। अर्थशास्त्र है वो आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो आर्थिक क्रियाएं घटती हैं या भूतकाल में जो आर्थिक क्रियाएं घटी हैं उनका क्या परिणाम हुआ है, क्योंकि समाज के अंदर जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य है। तो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं थी जिसके कारण समाज के अंदर किस प्रकार का उस विषय वस्तु थी, उस समय किस प्रकार का जीवन यापन था समाज के अंदर, इसी आधार पर जो आर्थिक घटनाएं हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज भारत के अंदर उस समय जो अंग्रेजों ने कच्चा माल उपलब्ध करवाया था, कच्चा माल था उसके अंदर, तो कच्चे माल का मतलब यही था कि उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारा जो कच्चा माल था वो विदेशों में जाकर के अंग्रेजों में जाता था, वहाँ पर वो क्या है लगाते थे। तो हमारा जो एरिया था, हमारा जो भारत था, वो एक कच्चे माल की उपलब्धता का साधन था। और इसी के आधार पर जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया तो उसमें ये कहा कि आप अपने कच्चे माल का इस्तेमाल खुद करें, न कि विदेशों में जाए। तो उसमें जो आर्थिक क्रियाएं थी वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित कर रही थी। हमारी जो आर्थिक क्रियाएं थी उस समय भारत की वो उसकी दयनीय स्थिति को बता रही थी, समाज की दयनीय स्थिति को बता रही थी कि हमारा जो कच्चा माल है वो विदेशों में जा रहा है। विदेशों में जाने के कारण हमारा जो आर्थिक ढांचा है वो कमजोर हो रहा है। इसके कारण वो क्या है, हमारी जो स्थिति दयनीय हो रही है, हम अंग्रेजों के गुलाम हो रहे हैं। इसी के कारण से महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया कि हमारा जो कच्चा माल है हमारे हम प्रयोग करें और हमारे देश के अंदर उसका पैसा आए। इस आधार पर क्या है, हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक अध्ययन में इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, अर्थशास्त्र की क्रियाओं का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब जो एक लास्ट पॉइंट है समाजशास्त्र का अध्ययन। हालांकि समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययन का ही पार्ट है, फिर भी अपने थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययन का अर्थशास्त्र से संबंध और सामाजिक अध्ययन का समाजशास्त्र से संबंध। तो हमने सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंदर सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में भी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब समाजशास्त्र के बिना तो सामाजिक अध्ययन का अध्ययन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक चीज़ों का बात करेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंदर सामाजिक क्रियाओं की बात करेंगे, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, चाहे वो इतिहास के रूप में हो, चाहे भूगोल के रूप में हो। कहीं ना कहीं वो समाजशास्त्र का ही अध्ययन किया जाएगा, वहाँ की सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाएगा। वहाँ समाज की भूगोलिक स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से समाज का निर्माण हुआ, यदि हम भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे तो समाजशास्त्र के अंदर हम उस सामाजिक स्थिति के भूगोलिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। तो हम कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में समाज के लिए और समाज के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी सामाजिक संबंधों का और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बिना समाजशास्त्र के अध्ययन के बिना सामाजिक अध्ययन का अध्ययन संभव नहीं है। तो इसलिए समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक अध्ययन विषयों की आवश्यकता होती है और वे एक दूसरे से अध्ययन किए बिना एक विषय पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार से सामाजिक ज्ञान के अंदर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास, भूगोल, नागशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंदर हमने सामाजिक ज्ञान विषयों के लिए माध्यमिक स्तर पर भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए लगातार एक आंदोलन चल रहा है। वर्तमान समय में भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनों में, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक ज्ञान विषय को प्राप्त करने की अनुशंसा की जा रही है। तो अभिभावकों और शिक्षकों को समाज के द्वारा सामाजिक अध्ययन के तत्वों को एकीकरण करते हुए इस विषय को पढ़ाने की या इस विषय को प्राप्त करने की अनुशंसा की रही है। यह पाठ्यक्रम विस्तृत प्रकरणों को मिलाने से बना है, जिसका लक्ष्य छात्रों को भौतिक सामाजिक वातावरण से परिचित करना है, भौतिक वातावरण से भी और सामाजिक वातावरण से भी। तो फिर भी कुछ व्यक्तियों के अनुसार विषयों का यह एकीकरण बहुत जटिल और भ्रामक है, क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि इनका सभी को एक ही विषय, जिस प्रकार से छोटी क्लासों में करते हैं कि एक ही विषय एकीकरण कर दिया सामाजिक अध्ययन के अंदर, पर्यावरण अध्ययन बना दिया प्राइमरी तक, तो
उसके बाद हम सामाजिक अध्ययन के रूप में या सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं विषयों का। तो लेकिन इनका एकीकरण होना चाहिए, क्योंकि सभी समाज और भौतिक पर्यावरण के अंदर जहाँ सामाजिक पर्यावरण को बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो एकीकरण करना है वो बहुत ही जटिल है, हम ये विषय वस्तु को पहचान नहीं पाते कौन सी विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन के अंदर लाएं ताकि वो एक विशेष विषय न बन जाए, इसके अंदर सभी विषयों को समाहित कर लिया जाए और एक समन्वय रहे। ऐसा नहीं लगे कि सामाजिक अध्ययन के अंदर कुछ इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर कुछ इस प्रकार की राजनीति पढ़ रहे हैं या फिर हम इसके अंदर भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, तो एक समन्वय करते हुए सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने सियासतबंद के अंदर आज हमने 5 अध्ययन कर लिए। इतिहास से सियासतबंद, ऐतिहासिक घटनाओं से सियासतबंद पढ़ाया जाता है। नागरिक शास्त्र के अंदर जो स्थानीय प्रशासन सरकार है, सरकार का अध्ययन, नागरिक के कर्तव्यों का अध्ययन या नागरिक के किस प्रकार के ईमानदारी से लोग सहानुभूति गुण होने चाहिए, इस प्रकार से सियासतबंद प्रकार। हस्तकला के अंदर कलात्मक घटनाओं का अध्ययन, कला के अंदर किस प्रकार से बच्चा स्वयं क्रिया करके सामाजिक अध्ययन में रुचि लेता है। अर्थशास्त्र के रूप में जो आर्थिक घटनाएं होती हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं, चाहे वो इतिहास के अंदर आर्थिक घटनाएं हैं, चाहे वो वर्तमान की जो आर्थिक घटनाएं हैं। और समाजशास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है और समाज के बिना सामाजिक अध्ययन का असंभव है। इस प्रकार से हमने सियासतबंद के अंदर अध्ययन किया। तो इसी प्रकार हम आज सियासतबंद के बारे में जो टॉपिक है पूरा होता है, जिससे में हमने 4 भाग पहले कर लिए थे और 5 लिए हैं। इस वीडियो के अंदर ये सियासतबंद के जो टॉपिक पूरा होते ही आज अपने इसको पूरा होने से हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो में है हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।